प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में स्वागत है। इस समय इंटरमीडिएट हिंदी के संस्कृत अनुभाग के अनुवाद पर हमारी आपकी बातचीत की श्रृंखला चल रही है। आशा है अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने बातचीत किया है वह आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। आज मैं हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित एक ऐसे पाठ का अनुवाद लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ जो परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस पाठ से प्रतिवर्ष किसी न किसी पेपर सेट में गद्यांश अनुवाद के लिए पूछा जाता है। चूंकि यह पाठ उपनिषद का अंश है, इसलिए वैदिक संस्कृत में होने के कारण थोड़ा सा यह पाठ विद्यार्थियों के लिए कठिन लगता है। लेकिन आज मैं इस पाठ का सरलतम अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए और आप आसानी से परीक्षा में यदि इस पाठ से गद्यांश आता है तो उसका अनुवाद लिख सकें। अनुवाद बताने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरमीडिएट में संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश का जो अनुवाद लिखने के लिए आता है, उसमें सबसे पहले प्रश्न का जो बंटवारा होता है उसमें एक भाग संदर्भ का होता है और फिर अनुवाद का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संदर्भ सहित अनुवाद किया जाता है। संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। मैं जिस भी पाठ का अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें मैं आपको संदर्भ लिखने के लिए बता रहा हूं। तो आज फिर मैं इस पाठ का संदर्भ लिखने के लिए आपको पहले बता दूं, फिर आगे की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। इस पाठ का संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम ये प्रश्न संख्या जो हम डालेंगे, तो यह प्रश्न संख्या 8 होता है। प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 पहले डालेंगे हम। प्रश्न संख्या 8, ठीक। फिर संकेत लिखेंगे। संकेत लिखेंगे और संकेत में जो गद्यांश आया है उसका शुरू का 2 शब्द लिखेंगे। जैसे इस पाठ में है तो याज्ञ
याज्ञवल्क्यो मैं याज्ञवल्क्यो और फिर है अमृत तत्व साधनम। पहला पैराग्राफ जो है आपकी पुस्तक में उसी का बता रहा हूं। अमृत तत्व साधनम और फिर अनुवाद, अनुवाद नहीं, फिर संदर्भ। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित इसको आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ है और फिर उसके बाद अनुवाद। देखिए, हेडिंग डालने के लिए आप अच्छे किस्म के स्केच पेन का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में जितना ही स्पष्ट और शुद्ध लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। आइए चलिए हम लोग अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। पहले इस पाठ का वाचन करता हूं मैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। मैत्रेयी उदयास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति। मैत्रेयी उवाच। यदीयं सर्वांग पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेना अहम् अमृता स्याम इति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच। येनाहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच। प्रिया नः सति त्वं प्रियं भाससे। एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। आइए इस पैराग्राफ का पहले हम लोग अनुवाद कर लें हिंदी में।
एक एक शब्द का पहले हम अर्थ जानें। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। उवाच बोले, कहे। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अहम मैं अस्मात् स्थानात् मैं इस स्थान से उदयास्यन् ऊपर जा रहा हूं। अस्मि स्थानाद अस्मि उदयास्यान अस्मि। हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूं। यहां देखिए स्थानादस्मि, इसमें स्थानात धन अस्मि। कला वर्ग वाले इस शब्द का संधि विच्छेद लिख लें शुद्ध शुद्ध। स्थानादस्मि स्थानात धन अस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूं। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि। ततः ते, ततः धन ते, ततस्ते, ततस्ते का संधि विच्छेद होगा ततः धन ते। ततः इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या कात्यायनी से, विच्छेदन बंटवारा, करवाण इति करवा दूं या करवा देता हूं। इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा देता हूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी बोली, यदियं यदियं यद यदियं 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 यदि यह सर्वांग पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णांग स्यात्, धन से भर जाए, धन से पूर्ण हो जाए, तत् किंग तेन अहम अमृता स्यामिति। तो क्या उससे मैं अमृत हो जाऊंगी। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमृत हो जाऊंगी। तेन अहम अमृता, उससे अहम, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमृत, श्यामित हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, न इति नेति न इति, नहीं, ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य बोले, ऐसा नहीं है।
अब यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ 2020 में, और कई वर्षों यहाँ से आ चुका है। आने के लिए तो पहले लाइन से भी परिचय में आता है। यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। याज्ञवल्क्य बोले कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से साधन संपन्न लोगों का, देखिए, यथा उपकरणवतां यथैव उपकरणवतां, जिस प्रकार से, उपकरण मतलब साधन, वताम माने संपन्न, जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार ते जीवनं स्यात्, उसी प्रकार का तुम्हारा जीवन होगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से साधन संपन्नों का जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार ते तुम्हारा जीवन स्यात् होगा। अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृत तत्व की आशा धन से नहीं है। न आशा अस्ति वित्तेन तो अमृत तत्वस्य। अमृत तत्व की आशा वित्त से नहीं है, धन से नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, ये नाहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्यामः। येन अहम जिससे मैं, नामृतास्याम अमृत नहीं होऊंगी, जिससे मैं अमृत नहीं होऊंगी। ये नाहम नामृतास्याम, जिससे मैं अमृत नहीं होऊंगी। किम अहम तेन कुर्याम, उससे, किम क्या मैं करूंगी, उससे मैं क्या करूंगी, या उसका मैं क्या करूंगी। तेन अहम किम कुर्याम, उससे मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। यदेव भगवान, क्योंकि भगवान श्रीमान आप ही केवल अमृत तत्व की साधना जानते हैं, अमृत तत्व की साधना जानते हैं। क्योंकि भगवान आप ही अमृत तत्व का साधन जानते हैं, जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, इसलिए मुझे बताएं या मुझसे कहें। ब्रूहि माने ब्रू धातु से, ब्रू का अर्थ होता है बोलना, वच धातु ब्रू, तो ब्रूहि माने कहें। क्योंकि भगवान केवल आप ही अमृत तत्व का साधन जानते हैं, इसलिए मुझसे कहें, मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य बोले,
प्रिया नः सती, तुम मेरी प्रिय हो, प्रिया हो, तुम मेरी प्रिया हो, नः हमारी, मेरी, तुम मेरी प्रिया हो, त्वं प्रियं भासते, तुम अत्यंत प्रिय बोल रही हो, तुम मेरी प्रिया हो, तुम अत्यंत प्रिय बोल रही हो, प्रिया नः सती त्वं, तुम मेरी प्रिया हो, त्वं प्रियं भासते, तुम प्रिय बोल रही हो। एहि आओ, उपविश बैठो, पास बैठो, उपविश माने मेरे समीप बैठो, उपविश समीप बैठो, उपविश माने होता है समीप बैठना, उपविश समीप बैठो, आओ समीप बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम, तुम्हें व्याख्यास्मि बता रहा हूं, अमृत तत्व का साधन, या तुमसे अमृत तत्व की साधन की व्याख्या कर रहा हूं। एहि आओ समीप बैठो, तुमसे अमृत तत्व साधन की व्याख्या कर रहा हूं, व्याख्यास्मि। आओ समीप बैठो, तुमसे अमृत तत्व साधन की व्याख्या कर रहा हूं, व्याख्यास्यामि व्याख्या कर रहा हूं, अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व साधन की, ते माने तुमसे, आओ समीप बैठो, तुमसे अमृत तत्व साधन की व्याख्या कर रहा हूं। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्व प्रियं भवति। याज्ञवल्क बोले, अरे नहीं मैत्रेयी, न वा अरे मैत्रेयी, अरे नहीं मैत्रेयी, अरे नहीं मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, अय मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति न, अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी इच्छा के लिए, कामाय इच्छा के लिए पति प्रिय होता है, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, पत्नी की इच्छा के लिए, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अरे नहीं, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, अरे नहीं, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, जाया माने पत्नी होता है, अरे पत्नी की कामना के लिए या पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी इच्छा आत्मनस्तु अपनी ही इच्छा के लिए जाया पत्नी
प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य भित्यस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति। अरे नहीं, पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता। अरे पुत्र और धन की इच्छा के लिए, कामाय इच्छा के लिए, पुत्र और वित्त, पुत्र और धन प्रिय नहीं होता। न प्रियं भवति, प्रिय नहीं होता। ये जो शुरू में न लगा है, यहां लगाइए न प्रियं भवति, प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति। सबकी इच्छा के लिए सभी प्रिय नहीं होते। सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं न, सबकी इच्छा के लिए सभी प्रिय नहीं होते। सबकी इच्छा के लिए सभी प्रिय नहीं होते, भवति नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। अपनी इच्छा के लिए ही सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, तस्मात इसलिए, अरे मैत्रेयी इसलिए आत्मा ही दृष्टव्य, देखने लायक है। कला वर्ग के बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। दृष्टव्य, इसमें तब्यत प्रत्यय, दृश्य धातु धन तब्यत प्रत्यय, दृष्टव्य देखने योग्य, तब्यत प्रत्यय योग्यता वाचक प्रत्यय है, यानी जिसमें जिस क्रिया में लग जाता है, जैसे गंतव्य जाने लायक या जाने योग्य। इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मा ही दृष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनार्थम, विचार करने योग्य है। दर्शन माने विचार होता है। द्रष्टव्य माने देखने योग्य। दर्शनार्थं, और विचार करने के लिए श्रोतव्य, सुनने योग्य। मंतव्य, मानने योग्य। और फिर निदिध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य। निदिध्यासितव्य, और ध्यान करने योग्य। ध्यान करने योग्य, निदिध्यासितव्य च, और ध्यान करने योग्य है। इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य, विचार करने के लिए सुनने योग्य, मानने योग्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। निश्चय ही, खलु निश्चय ही, आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से निश्चय ही इदम सर्वम विदितं भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मा के दर्शन से निश्चय ही इदं, यह सर्वं सब कुछ, विदितं ज्ञात भवति होता है। आशा है अनुवाद आपकी
समझ में आ गया होगा। जिस पंक्ति का अनुवाद न समझ में आया हो, उस पंक्ति के विषय में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। जिस भी पंक्ति का आपकी समझ में, जिस भी शब्द का अर्थ आपकी समझ में ना आया हो, उसके कमेंट कर दें, उसका कमेंट करेंगे, उसे हम आपको फिर बता देंगे। कला वर्ग के विद्यार्थियों को एक बात मैंने बताई थी कि संस्कृत अनुभाग से पाठों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पाठ के आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं, अधिकांश वर्षों में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं। आप चाहें तो इसे नोट करते जाएं। कः सर्वज्ञः भवति। कभी कभी प्रश्न आता है सर्वज्ञः कः या कः सर्वज्ञः भवति। कः प्रश्न है कः सर्वज्ञः भवति। इसका उत्तर है इसका आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः भवति। देखिए, प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न की भाषा को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें कि किस क्रिया के द्वारा पूछा गया, कैसे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कः सर्वज्ञः भवति, तो कः के स्थान पर आत्मज्ञ एव ही, जैसा पाठ का नाम ही है, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ भवति। दूसरा प्रश्न है वित्तेन कस्य न आशा न अस्ति। तो प्रश्न है वित्तेन कस्य आशा न अस्ति। इसका उत्तर होगा वित्तेन, देखिए यहां लिखा हुआ वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति। उत्तर हुआ वित्तेन अमृतत्वस्य आशा न अस्ति। ये दो प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर हमने बता दिया। आप ध्यानपूर्वक इसको जान लें। एक बार फिर आपसे मैं कह रहा हूं कि ये सभी पाठ जो मैं आपको अपने चैनल पर दे रहा हूं, इसे धैर्यपूर्वक पूर्ण रूप से सुनिए, पढ़िए, बीच में इसे न छोड़िए, और एक बार समझ में न आए तो बार बार पढ़िए। ये सभी पाठ परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उन्हीं पर मैं बातचीत कर रहा हूं। और साथ ही साथ आपका कोई साथी, आपका मित्र अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने जा रहा है
तो उसे ये वीडियो शेयर करें। और दूसरी चीज़, मैंने यह देखा है कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक बटन ज़रूर दबाएँ, उससे ये पता लगता है कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है। और जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये जो यूट्यूब वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ़ मेरी यही मंशा है कि आप तक पाठ्यक्रम की जो अनिवार्य अंश हैं, वो आप तक पहुँचें और आप इस यू इस वीडियो को जब चाहें तब देख सकें, सुन सकें, पढ़ सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। बस करना आपको क्या है कि वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है, दोबारा पढ़ें, दोबारा सुनें। अगर उसके बाद समझ में नहीं आता है, जहाँ नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ज्यों ही मैं कोई वीडियो डालूँगा, वह वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा और आप उससे लाभान्वित हो सकेंगे। आशा है आप सबकी परीक्षा की तैयारी ठीक-ठाक चल रही होगी। मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सबको। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके बाद मैं एक वीडियो बताऊँगा, जिसमें ये बताऊँगा कि हिंदी विषय में 90 प्लस अंक हम कैसे पाएँ। उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। उससे आपको यह अनुभव होगा कि आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका कैसे लिखें कि जिससे अधिकतम अंक आपको मिल सके, 90 के आसपास अंक आपको मिल सके। 90 के पास आसपास अंक पाना हिंदी में कोई बहुत कठिन नहीं है, अगर हम आप ठान लें तो। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।